उस खबर से करने जा रहे हैं जो आपके लिए जरूरी खबर आपके सामने रखेंगे। भविष्य के युद्ध क्या अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट लड़ने वाले हैं? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? आज आपको प्रहार में इससे जुड़ी एक एक जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि यह सवाल अब सबके मन में चल रहा है जब से तस्वीरें वायरल हुई। जरा तस्वीर दीजिए, तस्वीर आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक झूठ जो पकड़ा गया उसने एक नई चर्चा छेड़ दिया, उसने एक बड़ा सच सामने रख दिया है जिसको लेकर अब दुनिया कहीं ना कहीं टेंशन में आ गई। क्यों टेंशन में आ गई है, अब आपके सामने वो जानकारी रखने जा रहे हैं, क्योंकि एक झूठ जो पकड़ा गया उसने सब कुछ बदल दिया है, उसने एक बड़ी सच्चाई सामने रख दी है। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के सर्वे सर्वा शी जिनपिंग इंसानों की नहीं रोबोट की सबसे बड़ी सेना को कमांड करने जा रहे हैं। तस्वीरें आप फुल स्क्रीन देखिए, आपको खुद लगेगा कि इनकी एआई सेना बिल्कुल रेडी मोड में। फुल स्क्रीन करिएगा तस्वीरों को। शी जिनपिंग रोबोट से नहीं बल्कि आग से खेल रहे हैं, क्योंकि रोबोट्स के हाथ में बंदूक थमा देना सिर्फ कुछ देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। एक मामूली सा वायरस आते ही क्या ये रोबोट्स पूरी दुनिया को जंग में डालने के लिए काफी है, ये भी समझने की वजह अब खड़ी हो गई, क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई मनोहर कहानियां, ये मनोहर कहानियां नहीं है, बल्कि चीन के अंदर अब युद्धखोर रोबोट्स की फैक्ट्रीज का फीता काटा जा चुका है, ओपनिंग हो चुकी है। मतलब अब शी जिनपिंग की सेना के अंदर खून नहीं बल्कि बिजली के तार और चिप्स होंगे। चीन की सेना के ना तो धूप में इन्हें पसीना निकलेगा और ना ही जंग में इनका खून बहेगा, ना इन्हें डर लगेगा। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। चीन में लड़ाकू रोबोट्स की ट्रेनिंग चल रही है, हमने आपको तस्वीर दिखाई, तो वहीं ये विश्व के लिए खतरनाक कैसे, ये समझना भी जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, चीन में ह्यूमन रोबोट्स पर तेजी से काम चल रहा है। वैश्विक मुद्दों से दूर चीन चुपचाप सिर्फ रोबोट्स पर काम कर रहा है। चीन में 150 से ज्यादा ह्यूमन रोबोटिक कंपनीज हैं जो पूरी तरह से एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, और यह संख्या किसी भी दूसरे देश से बहुत ज्यादा है। चीन ने बीते 5 सालों में 7,705 ह्यूमनॉइड रोबोट पेटेंट फाइल किए हैं। चीन में 40 से ज्यादा राज्य समर्थित रोबोट ट्रेनिंग सेंटर्स बाकायदा फंक्शनल बनाए गए हैं, और इन सेंटर्स में इंसान रोबोट्स को डेटा और फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, बाकायदा सिखाते हैं कि इंसान कैसे एक्ट करेंगे ऐसी सिचुएशंस में। यूनिट्री जैसी कंपनीज रोबोट्स को मूवमेंट में ट्रेन कर रही हैं, चलना फिरना सिखा रही हैं, और पीएलए ने रोबोट्स को सेना के मूवमेंट कॉपी करते हुए दिखाया है। सेना जैसे एक्ट करती है वैसा सिखाया जा रहा है। मतलब सेना का एक कमांडर रोबोट्स को पूरी तरह संचालित करता है, उनको बताता है, ट्रेन करता है। इसके साथ ही चीन में रोबोट डॉग्स भी पीएलए ड्रिल में शामिल होते दिखाई दिए, ड्रिल करते देखे गए हैं। मतलब जो रोबोट्स अभी इंडस्ट्री में है चीन की, वो जंग में उतारे जा सकते हैं, इसकी तैयारी चल रही है। इसके बाद से ही अब पूरी दुनिया में चीन की रोबो आर्मी का खौफ बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या चीन भविष्य की जंग जो लड़ाइयां हैं वो रोबोट्स के जरिए लड़ेगा? टेंशन इसी बात की है। में ढक लिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सरहद पर सामने खड़ा दुश्मन थकता ना हो, जिससे मौत का डर ना हो, और जिसके रंगों में खून नहीं बल्कि बिजली दौड़ती हो, तो आखिर क्या होगा? दरअसल चीन से आई पहली तस्वीर ने दुनिया को दिखा दिया कि रोबोट नाच रहे हैं। सबको लगा कि विकास हो रहा है। दूसरी तस्वीर आई तो लोग चौंक गए कि ये रोबोट है या फिर इंसान। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ये रोबोट अब नाच नहीं रहे, बल्कि ये रोबोट हाथों में घातक राइफलें लेकर युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं।
चीन एआई की रेस जीत चुका है और हम भारत में अभी भी सो रहे हैं। अगर चीन ने 3 करोड़ रोबोटिक सैनिक सीमा पर खड़े कर दिए तो हमारी 14-15 लाख की जाबाज इंसानी सेना उनके सामने कितनी देर तक टिक पाएगी? शायद 1 घंटा भी नहीं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा अलार्म है, लेकिन हमारे उद्योगपति, हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे नेता सब इस वक्त खामोश हैं। रिपोर्ट देखिए। चीन की किलर रोबोट फौज का सर। रोबोट का डांस दुनिया को लगा सिर्फ मनोरंजन। रोबोटिक्स ने हैरत अंगेज करतबों से चौंकाया। हाथों में राइफल और मशीन गन, युद्ध की तैयारी पूरी। सोचिए उस मंजर की कल्पना कीजिए जब हिमालय की पहाड़ियों से रोबोट्स का एक सैलाब भारत की तरफ बढ़ रहा। उनके हाथ में सिर्फ AK-47 नहीं, बल्कि उन टैंकों, उन फाइटर जेट्स और उन मिसाइल लॉन्चर्स को भी AI कंट्रोल कर रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये अगले कुछ महीनों या सालों भर की हकीकत हो सकती है। चीन एक साम्राज्यवादी देश है। उसने अकासाई चीन कब्जाया, वो अरुणाचल पर नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे उद्योगपति सिर्फ अपना धंधा चमकाने में लगे। इतना पैसा है उनके पास, लेकिन कोई भी इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में निवेश करने को तैयार नहीं। सबको सरकार के फंड का इंतजार रहता है। यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वीडियो ने पूरी दुनिया में हमारा सिर शर्म से झुका दिया। जब दुनिया AI कोड लिख रही थी, तब हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? ये सच है कि चीन ने रोबोट के क्षेत्र में जो प्रगति की है और जिस तरह से उसने बाकायदा एक रोबोटिक आर्मी बनाई है, AK-47 उसको लेके दिखाया गया है, उस स्थिति में हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कि एक समय हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था, अमेरिका से मांगा, दिया नहीं, हमने बना लिया। यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और हिंदुस्तान के टैलेंट ही हैं जिसकी वजह से आज वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज चल रही हैं, सॉफ्ट कंपनीज चल रही हैं, कंप्यूटर साइंस की कंपनीज चल रही हैं। ज़्यादातर के अंदर जो CEO हैं वो भारत के हैं, यानी कि भारत में टैलेंट है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि अब हमें तेज गति से इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आने वाले समय में पुराने युद्ध लड़ने के तौर तरीके बदल जाएंगे। फाइटर जेट से लेकर टैंक तक अब सब कुछ रोबोटिक होगा। मानवीय संवेदना शून्य होगी रोबोटिक सेना। रोबोटिक सेना में दया या करुणा के लिए जगह नहीं। अभेद कवच, चीन की स्मार्ट मिलिट्री तकनीक भारत से कोसों आगे। अगर चीन ने तैनात किए रोबोट, तो हमारी पारंपरिक सेना के पास क्या विकल्प होगा? हमारे नेताओं और बिजनेसमैन को लग रहा है कि AI में अगर पीछे हुए तो बाद में बराबरी कर लेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। ये विकास का मामला नहीं है, ये वजूद का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। अगर हम इस इनोवेशन में महज 5 साल भी पीछे रह गए तो यकीन मानिए ये आने वाली पीढ़ियों के लिए गुलामी का निमंत्रण होगा। इतिहास गवाह है, जब जब दुश्मन के पास आधुनिक हथियार यानी बंदूकें थी, हमारे पास पुरानी लाठियां थी और हम हारे हैं। आज वही दौर लौट रहा है। चीन के पास AI वाले ह्यूमनाइज्ड रोबोट AK-47 के साथ है और हम अभी भी पुराने ढर्रे में ह्यूमन मिलिट्री के भरोसे बैठे। क्या हमारे उद्योगपतियों को समझ नहीं आता कि अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो उनका धंधा आखिर रहेगा कहाँ? उद्योगपति इनोवेशन के बजाय मुनाफे और सरकारी सब्सिडी पर लगाए बैठे नजर।